नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, आपको पता होगा ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग नुकसान करते हैं और इसका कारण ये है कॉम्प्लिकेशन। आपका ट्रेडिंग सेटअप जितना कॉम्प्लिकेटेड रहेगा उतना आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स पजल करेंगे, तो डिसीजन रॉन्ग होने की उतनी ज़्यादा संभावना रहेगी। अगर आपको ट्रेडिंग सिग्नल बिल्कुल क्लियर कट मिले, एंट्री का भी, एग्जिट का भी, ट्रेलिंग एसएल का भी, तो आपके गलतियां करने की संभावना काफ़ी कम रहेगी और आपके ट्रेड की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा ही सेटअप बताने जा रहा हूं जो कि बहुत सिंपल है, उसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, उसमें एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सारे का बिल्कुल रूल बेस्ड सिस्टम है। किसी भी टर्मिनल पे लग जाएगा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे लग जाएगा और किसी भी टाइम फ्रेम में उसकी एक्यूरेसी इक्वल आएगी। आपको स्विंग ट्रेड करना हो तो उसमें भी सेम सेटअप पे कर सकते हैं, आपको इंट्राडे करना हो तो भी सेम सेटअप रहेगा, आपको स्कैल्पिंग करना हो तो भी सेम सेटअप रहेगा। केवल कैंडलस्टिक का जो टाइम फ्रेम है उसी को चेंज करना है। स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो डे, वीक या मंथ का ले सकते हैं, इंट्राडे कर रहे हैं तो 15 मिनट का ले सकते हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का ले सकते हैं। लेकिन न तो सेटिंग में कोई छेड़छाड़ करना है, न सेटअप में कुछ चेंज करना है। तो इसलिए काफ़ी सिंपल, काफ़ी आसान, काफ़ी भरोसेमंद, सारी खूबियाँ उसमें मिल जाएंगी। तो चलिए लेकर के चलते हैं सेटअप पर। दोस्तों, चाहे इंट्राडे करना हो या स्विंग ट्रेडिंग करना हो, स्टॉक में करना हो, इंडेक्स में करना हो, क्रिप्टो या कमोडिटी में करना हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ये सेटअप काफ़ी बेहतरीन ढंग से काम करता है। बहुत ही सिंपल सेटअप है। ये चार्ट बीटीसी का डे चार्ट है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 20 का लो और 20 का हाई, ये एक बैंड के रूप में चलेगा और उसके साथ में सुपर ट्रेंड का यूज़ किया गया है और नीचे में आरएसआई का यूज़ किया गया है। दोस्तों, हमारे स्टूडेंट्स रोज ही व्हाट्सएप ग्रुप में अपना पीएनएल शेयर करते हैं क्योंकि उनको मिलता है प्रॉपर गाइडेंस। तो अगर आप नए हैं तो आपको प्रैक्टिकल, इन डेप्थ, रूल बेस्ड नॉलेज चाहिए, प्राइस एक्शन का, ऑप्शन ट्रेडिंग का, हेजिंग का, ताकि आप किसी भी एसेट में, चाहे स्टॉक्स हो, क्रिप्टो हो, कमोडिटीज हो, कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड कर सकें। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं लेकिन स्ट्रगलिंग हैं तो आपको चाहिए स्टॉक में, क्रिप्टो में, कमोडिटी में रूल बेस्ड विद स्ट्रिक्ट डूज एंड डोंट्स की स्ट्रेटजीज, ताकि आपको डिसीजन लेते समय कोई हिचकिचाहट न हो। ज़्यादातर ट्रेड रॉन्ग होते हैं गलत डिसीजन की वजह से। जब निकलना चाहिए तो नहीं निकलेंगे, जब एंट्री लेना चाहिए तो नहीं लेंगे, और इसका कारण होता है फियर, ग्रीड, फोमो, जो इमोशंस आपके होते हैं। तो रूल बेस्ड स्ट्रेटजीज से आपका ट्रेडिंग कैरियर काफ़ी स्मूथ और अप ट्रेंडिंग होगा। तो देर मत कीजिए, आज ही हमारी वेबसाइट पर जाइए या आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी कोर्स डिटेल मंगा सकते हैं। तो डिसीजन लीजिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्मूथ और अप ट्रेंडिंग बनाइए। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज ट्रेंड के लिए है, सुपर ट्रेंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए है और आरएसआई मोमेंटम के लिए है। सुपर ट्रेंड के साथ में समस्या क्या है कि जब मार्केट चॉपी होता है तो ये बहुत बुलिश बियरिश सिग्नल देते रहता है। यहाँ पे देखिए, मार्केट चॉपी है, इसने बहुत सारे बुलिश बियरिश सिग्नल दिए हैं। तो ट्रेंडी मार्केट में सुपर ट्रेंड से बढ़िया कोई इंडिकेटर नहीं है, लेकिन इसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा यही है कि चॉपी मार्केट में ये बहुत परेशान कर देता है। तो अगर चॉपी मार्केट के इसके सिग्नल्स को फिल्टर कर दिया जाए और ट्रेंडी मार्केट में इसके सिग्नल्स को कंफर्म किया जाए तो इससे बढ़िया सेटअप मिलना मुश्किल है। तो इस सेटअप की खूबी यह है कि जब प्राइस 20 के हाई लो के ऊपर निकलेगा तो अपने को अलर्ट हो जाना है, लेकिन उसके साथ में अपने को कंफर्मेशन भी चाहिए। सुपर ट्रेंड जब 10 के हाई लो के ऊपर निकले, आरएसआई अपने 60 लेवल के ऊपर निकले, आरएसआई अपने मूविंग एवरेज के ऊपर हो और प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर, तो जब अपने को ऐसा सेटअप मिले तो ये बुलिश साइड एंट्री का सिग्नल है और ट्रेड में तब तक बने रहने का है जब तक सुपर ट्रेंड का बुलिश सिग्नल बरकरार रहता है। जहाँ पे सुपर ट्रेंड ने बेयरिश सिग्नल दे दिया वहाँ पर एग्जिट कर जाने का, सो सिंपल। और उसके साथ साथ आरएसआई भी अपने चॉपी जोन में चला जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन रहे तो अपने को यहाँ पे एंट्री करने की जरूरत नहीं। अपने को वॉच यही रखने का है कि सुपर ट्रेंड जब 20 के हाई लो के बाहर निकले तभी अपने को एंट्री कंसीडर करने का है। अब देखिए, ये सब जो बाहर निकला है सुपर ट्रेंड, ये नेचुरली नहीं निकला है।
ये अंदर में था, प्राइस ये कैंडल बनाया तो ये बाई सिग्नल दिया, और बाई सिग्नल इस कैंडल के ऊपर देने के लिए ये नीचे आया है। तो ये नेचुरल नीचे आना नहीं हुआ। नेचुरल नीचे आना या ऊपर जाना तब हुआ जैसे कि यहाँ इसने बाई सिग्नल दिया है और यहाँ से चल करके सुपर ट्रेंड ऊपर गया है, तो ये नेचुरल ऊपर जाना हुआ। उसी तरह से यहाँ देखिए सुपर ट्रेंड ने यहाँ बेयरिश सिग्नल दिया और यहाँ तक आया, 20 के लो को इसने क्रॉस कहाँ किया, यहाँ किया, तो ये नेचुरल नीचे जाना हुआ। तो जब भी ये नेचुरली ऊपर जाएगा आपके लिए बुलिश सिग्नल है, जब भी नेचुरली नीचे जाएगा आपके लिए बेयरिश सिग्नल है, जिसमें कि बढ़िया मूवमेंट मिलता है और कभी कभी तो बहुत अच्छा मूवमेंट मिल जाता है डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेंड। और साथ में अगर RSI का कंफर्मेशन है तब तो फिर सोने पे सुहागा है। तो इसमें अगर स्विंग ट्रेड करना है तो टाइम फ्रेम आप डे का या वीक का ले सकते हैं। जैसे ये वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम में देखिए यहाँ सुपर ट्रेंड बाहर निकला, बियरिश सिग्नल इसने यहाँ दिया, तो समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपको बढ़िया मूवमेंट मिला। और साथ में अगर आपको प्राइस एक्शन का आइडिया है तो आप समझ ही सकते हैं यहाँ पे अगर डबल टॉप पैटर्न बना है तो प्राइस करेक्ट होगा। इसके अलावा RSI में डाइवर्जन भी है, तो ये दोनों चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि भाई यहाँ पे आपको निकल जाना है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर सुपर ट्रेंड ऊपर गया तो यहाँ पे आपको काफ़ी बेहतरीन मूवमेंट मिला। अभी भी सुपर ट्रेंड बियरिश नहीं हुआ। और अगर इंट्राडे करना है तो आप शॉर्टर टाइम फ्रेम ले सकते हैं सेम सेटअप पे। उदाहरण के लिए ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं 20 के मूविंग एवरेज को यहाँ सुपर ट्रेंड ने क्रॉस किया, ये मूवमेंट मिला। यहाँ सुपर ट्रेंड ने नीचे की तरफ क्रॉस किया है, ये मूवमेंट मिला। इस जगह पे देखिए क्रॉस किया, यू गॉट दिस मूवमेंट। और जहाँ पे चॉपी है यहाँ देखिए सुपर ट्रेंड बाहर नहीं निकला, अंदर में ही है। इस जगह सुपर ट्रेंड ने क्रॉस किया, यू गॉट दिस मूवमेंट, और इस जगह पे सुपर ट्रेंड अंदर में है। और ये जो बाहर निकला है ये नेचुरल नहीं निकला है, ये आपको बियरिश सिग्नल देने के लिए निकला। उसी तरह से देखिए ये बाहर निकला, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट। तो जब भी सुपर ट्रेंड निकलेगा बाहर, काफ़ी नेचुरल है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्गर मूवमेंट देगा। ये देखिए ये सब मूवमेंट आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये मूवमेंट है, यहाँ देखिए ये मूवमेंट है, क्योंकि चॉपी जो सिग्नल्स है वो फिल्टर हो गए हैं। तो जब चॉपी सिग्नल फिल्टर हो गए हैं तो केवल आपको जो ट्रेंडी सिग्नल्स हैं वही मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए मार्केट इतना दूर रेंज बाउंड है, सुपर ट्रेंड कहीं भी बाहर नहीं निकला, तो सारे के सारे चॉपी सिग्नल अपने आप फिल्टर हो गए। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इंडिकेटर्स हो या प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, 100% एक्यूरेसी कहीं नहीं आ सकती। तो कहीं कहीं आपको कुछ फॉल्स सिग्नल मिल सकते हैं, लेकिन जब आप ट्रिपल कंफर्मेशन लीजिएगा, यानी कि RSI का भी, मूविंग एवरेजेस का भी और सुपर ट्रेंड का भी, तो आपके रॉन्ग होने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन रॉन्ग सिग्नल मिलेंगे ही नहीं ऐसा नहीं है, कुछ आपको कभी कभी रॉन्ग सिग्नल मिल सकते हैं, ऐसा हिट हो सकता है, दैट इज क्वाइट नेचुरल इन ट्रेडिंग। लेकिन इस बात की मैक्सिमम संभावना है कि जब आपको सिग्नल मिलेगा तो कुछ न कुछ देके जाएगा। तो यहाँ पे जो मूविंग एवरेज का सेटअप है, ये 20 का लो है, ये 20 का हाई है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज किए गए हैं। और जो सुपर ट्रेंड है इसकी सेटिंग 5-1 की है। यहाँ पे लेंथ जो है ये 5 का है और ATR फैक्टर मल्टीप्लायर 1 का है। 1 इसलिए रखा गया है ताकि ये क्लोज रहे प्राइस के और राइट टाइम पे आपको एग्जिट का सिग्नल दे दे। एक बार आपने बढ़िया मोमेंटम पकड़ लिया तो छोटा मोटा लालच नहीं करने का, जब आपको सुपर ट्रेंड सिग्नल दे दे तो बेटर हो वहाँ से एग्जिट कर जाइए। अगेन बुलिश सिग्नल होता है, आप अगेन एंट्री ले सकते हैं, लेकिन जब सुपर ट्रेंड ने बोल दिया कि भाई अब निकलो तो फिर निकल जाइए, वहाँ पे लालच मत कीजिए, क्योंकि रूल फॉलो करना काफ़ी आवश्यक है। तो इसमें आपको सिग्नल्स अच्छे मिलेंगे। अब प्रॉफिटेबिलिटी कई चीज़ों पर डिपेंड करती है, केवल सिग्नल्स पे नहीं। सिग्नल्स आपको राइट एंट्री एग्जिट दिलाते हैं, उसके बाद आपका जो रिस्क रिवार्ड है, जो डिसिप्लिन है, इनका काफ़ी क्रूशियल रोल है। कभी भी रूल मत ब्रेक कीजिए, डिसिप्लिन मत तोड़िए और रिस्क रिवार्ड हमेशा ध्यान में रखिए। ट्रेडिंग करते समय आप कितना मैक्स लॉस ले सकते हैं पर डे का, इसका एक लिमिट रखिए और उससे ज़्यादा एक्सीड मत कीजिए। प्रॉफिटेबिलिटी का एक ही मूल मंत्र है, लॉसेस स्मॉल और प्रॉफिट्स बिग। तो जितना लॉस हो प्रॉफिट हो उसका डबल हो तो प्रॉफिट होना आसान हो जाता है। इन चीज़ों का साथ में अगर आप ध्यान रखेंगे तो लॉन्ग रन में आपका ट्रेड प्रॉफिट में कटेगा। तो इसको पहले पेपर ट्रेड कीजिए, और चूंकि ये बहुत सिंपल सेटअप है तो आप इसको एल्गो में भी यूज़ कर सकते हैं, और मैनुअली आप इसको पेपर ट्रेड कीजिए। पेपर ट्रेड करने के बाद देखिए किस ढंग का रिजल्ट आपको मिलता है। अगर रिजल्ट अच्छा मिलता है तो आप इसको फिर
स्मॉलर लॉट से शुरू कीजिए और जब पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर इसको फुल्ली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि जितना सिंपल से सिंपल हो सके सेटअप दिया जाए, चॉपी मार्केट को जितना हो सके फिल्टर किया जाए और मोमेंटम जितना हो सके उतना ज़्यादा राइड किया जाए, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स जो मेनली बायर्स होते हैं, चॉपी मार्केट उनके लिए दुश्मन है। मोमेंटम की दिशा और दशा दोनों अच्छे से पकड़ सकें तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी आएगी। इसके लिए सिंप्लिसिटी काफ़ी मैटर करती है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेटअप और कॉम्प्लिकेटेड रूल्स ये मुश्किल में डालते हैं। जितना सिंपल सेटअप रहेगा नो वाइज ट्रेडर्स को उतनी ही सुविधा मिलेगी। और साथ में चार्ट में क्लैरिटी भी रहनी चाहिए। चार्ट शुड लुक क्वाइट क्लीन और एकदम एंट्री एग्जिट का क्लियर कट रूट होना चाहिए, ताकि ट्रेडर्स को पता रहे कि हमको कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट कर लेना है, और उससे ज़्यादा दिमाग पे जोर लगाने की जरूरत न पड़े। तो इससे डिसीजन लेने में भी सुविधा रहती है, दिमाग पे ज़्यादा टेंशन भी नहीं होता है, इमोशंस का, ग्रीड का, पैनिक का उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ट्रेड करने में काफ़ी आसानी होती है। एंट्री एग्जिट के अलावा यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल भी काफ़ी सिंपल है। जस्ट आपको सुपर ट्रेंड के थोड़ा सा नीचे अपने एसएल को ट्रेल करते जाना है, क्योंकि सुपर ट्रेंड एटीआर बेस्ड इंडिकेटर है, तो ये वॉलेटिलिटी और मोमेंटम दोनों को कंसीडर करके चलता है। बियरिश साइड में इसके ऊपर अगर एसएल ट्रेल करते जाइएगा और बुलिश साइड में इसके नीचे अगर एसएल ट्रेल करते जाइएगा तो आपका एसएल ऑप्टिमम लगेगा, न कम न ज़्यादा, जो कि ट्रेडर्स के लिए इमेंसली बेनिफिशियल होगा। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।